होली के टाइम की एनर्जीज बहुत ही अलग होती है। एंड इस दिन अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है। मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि फुल मून, होली, दिवाली, कोई भी ऐसे ओकेशंस होते हैं, स्पेशल ओकेशंस होते हैं, एंड इस दिन अगर आप कोई भी मैनिफेस्ट करते हो तो वो विश आपकी ज़रूर पूरी होती है। एंड इट्स अ टाइम जहाँ पे आप यूनिवर्स को अपनी इच्छाओं को देते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आप कोई भी विश को आप बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो। एंड अगर आप 1111 पोर्टल मिस कर चुके हो, ऐसे बहुत सारे स्पेशल पोर्टल्स होते हैं जहाँ आप मिस कर चुके हो, तो आप किसी भी रीज़न की वजह से, तो ये वो टाइम है जहाँ पे आप वापस से मैनिफेस्ट करके अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि यार कब हमें ये रिचुअल करना चाहिए। तो देखो, होली का जो रिचुअल है, इसका जो बेस्ट टाइमिंग है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके दो टाइमिंग रहने वाले हैं। अगर आप 2 मार्च को अगर आप करते हो ये रिचुअल्स 8:30 से 12:30 के बीच में, जो बहुत ही बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस दिन जो एनर्जीज हैं वो बहुत हाई पीक पे रहने वाली हैं, तो आप कर सकते हो 2 मार्च 8:30 से 12:30 बजे। 8 से 12:30 वाला टाइम मिस कर देते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 3 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त के दिन भी आप कर सकते हो। जो ब्रह्म मुहूर्त हमारा टाइमिंग रहता है, तो जिस दिन हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा 3 मार्च को। एंड देखो, ये जो टाइम रहता है ना, जो स्पेशल डेज होते हैं, आप चाहे कभी भी रिचुअल मत करो, बट जो ये स्पेशल टाइम होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं, इस दिन आप थोड़ी सी मेहनत कर लो। आप अलार्म लगा लो, है ना, उस दिन उठ जाओ। क्योंकि इस दिन क्या होता है कि एनर्जीज बहुत हाई लेवल पे होती हैं। एंड अगर आप इस दिन कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो वो सच में वो पूरा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले गुलाल टेक्निक के बारे में। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक रेड कलर का आपको गुलाल लेना है। ठीक है। एंड आपको इस तरीके से कुछ गुलाल लेके अपने हाथों में ऐसे होल्ड करना है। एंड आपको अपनी आईज क्लोज करनी है। एंड आपको बोलना है यूनिवर्स को कि यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मेरा ये सो एंड सो रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बेटर हो चुका है, इसके अंदर ये चीज़ें हो चुकी हैं। एंड आपको इस तरीके से फील करना है। ठीक है। आपको कुछ मिनट तक इसको होल्ड करके रखना है। देन उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से 3 टाइम आपको अपने ऊपर उतार के, एंड जहाँ पर भी होली का दहन हो रहा है वहाँ पे आपको उसको जला देना है। ठीक है, ऑफर कर देना है। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं जस्ट को कि अपनी जो एनर्जी है उसको और भी ज़्यादा चैनलाइज करने के लिए। एंड आप यूनिवर्स को ये दे रहे हो, तो यहाँ पे हम फायर एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर आप फायर एलिमेंट यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। ठीक है। एंड अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप ग्रीन कलर का गुलाल आपको लेना है। ठीक है। एंड उसी तरीके से आपको अपने हाथों में होल्ड करके एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स आपको करना है। एंड उसके बाद आपको होली का दहन वहाँ पे आपको ऑफर कर देना है। ठीक है। एंड अगर आप सेल्फ लव की जर्नी में आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा अपने आप को हील करूं, तो आप इसके अंदर पिंक कलर का गुलाल ले सकते हो। नेक्स्ट आता है कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा बेटर बनाऊं, और भी ज़्यादा मैं चार्मिंग पर्सनालिटी बनूं, तो उसके अंदर आप ब्लू कलर का गुलाल आप ले सकते हो। देखो, हर कलर का एक अलग थ्योरी रहता है। एंड हर कलर का एक अलग इंपॉर्टेंस रहता है। तो यहाँ पे हम कलर के अकॉर्डिंग अपनी एनर्जीज को हम चार्ज करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट टेक्निक यहाँ पे मैंने आपको बताई। एंड तो इस दिन हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर जो मैं आपको टाइमिंग मैंने आपको बताई 8:30 से 12:30 बजे एंड ब्रह्म मुहूर्त, उसी वक्त आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड ये वो टाइम होता है जहाँ पे मैं अपनी एनर्जीज़ को बहुत ही ज़्यादा बचा के रखती हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई स्पेशल ऐसे ओकेशंस होते हैं, ऐसे डेज़ होते हैं, उस दिन आप जितना कम हो उतना बात करो, है ना। और आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत ही ज़्यादा बचा के आपको रखना होता है यहाँ पे। और आपको अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा काम आपको रखना है, क्योंकि देखो, अगर आप अपने माइंड को काम नहीं रखोगे तो आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लो, उसका आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी रिचुअल करने से पहले जस्ट आपको वहाँ पे बैठना है। 2 to 3 मिनट्स आप आराम से बैठो वहाँ पे, डीप ब्रीदिंग करो, डीप मेडिटेशन करो, अपने माइंड को काम आपको करना है। देखो, अगर आपका माइंड काम नहीं है तो पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लो, मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगी। मेडिटेशन करने के बाद आप जो है ये रिचुअल्स फॉलो करो। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ सेकेंड हमारे रिचुअल के बारे में। आपको करना क्या है, एक पेपर लेना है। ठीक है। एंड उस पेपर पे आपको अपनी जो है मैनिफेस्टेशन के लिए आप जो चाहते हो, जो विश आप चाहते हो कंप्लीट हो जाए, आपको वो लिखनी है रेड पेन से। तो यहाँ पे हम रेड कलर यूज़ कर रहे हैं। देखो, जैसे हर एक चीज़ की फ्रिक्वेंसी होती है, ऐसे कलर की भी फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे हम रेड इंक यूज़ करने वाले हैं। एंड रेड कलर बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। अगर आप रेड कलर से लिखते हो तो वो बहुत ही जल्दी आपकी जो है इच्छा आपकी पूरी होती है। वाइट पेपर पे आपको लिखना है। आप कैसा भी पेपर ले सकते हो, लाइंस वाला, रूलर वाला, प्लेन वाला, इट्स टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन आपको उसके बाद अपने विश को कम से कम 108 टाइम्स आपको लिखना है। ठीक है।
मल्टीपल पेपर्स आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लिखा थैंक यू यूनिवर्स, है ना, मेरा ये काम हो चुका है, मेरी कार आ चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो चुका है। एंड जब आप लिखोगे तो उस वक्त आपको थोड़ा सा स्माइल करना है, ठीक है, फील करना है कि जैसे वो चीज़ हो चुकी है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। जैसा सोचोगे वैसा चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड अगर आप ऐसा लिख रहे हो कि चलो लिख के देखती हूँ, ये चीज़ पता नहीं मेरी होगी नहीं होगी, मन में आपके बहुत ज़्यादा डाउट है, तो यकीन मानना आप कितना भी लिख लो आपकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। तो आपको सारा यहीं पे आपको करना है कि यार ये चीज़ मेरी हो चुकी है, ठीक है। सारा इमेजिनेशन का खेल है, यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी है। एंड जब आप लिखोगे तो आपको उसको अपनी आई साइट आंखों से उसको देखना है, फील करना है, उसको साथ साथ रीड भी करना है। मेक श्योर कि इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपका ना हो। जब आप लिखोगे शांति से बैठ के आपको किसी रूम में आपको लिखना है, नॉन स्टॉप, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। 8:30 से 12:30 के बीच में आप कभी भी इसको कर सकते हो। देन आप लिखोगे वहाँ पे, जस्ट उस पेपर को आपको फोल्ड करना है, ठीक है। एंड आपको इस तरीके से उसको होल्ड करना है। देन जहाँ पर भी होली का दहन हो रहा है वहाँ पे इस पेपर को आप बर्न कर सकते हो। एंड अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हो तो आप खुद से भी कैंडल से इसको बर्न कर सकते हो, मैच स्टिक से बर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उस एशेस को आप पानी के साथ बहा सकते हो, ठीक है। या फिर आप किसी प्लांट के अंदर उन एशेस को डाल सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड रिचुअल की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखो, जो होली का जो रिचुअल होता है, होली दहन पे काफ़ी नई चीज़ों को आप ट्रैक भी कर सकते हो एंड काफ़ी नेगेटिव चीज़ों को आप रिलीज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी अगर आपने रिचुअल किया तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। 10,000 टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा बाकी डेज से अगर आप करते हो तो इस दिन आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। एंड इस दिन मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साधना करते हैं, है ना, अपना चार्जिंग करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा फुल मून भी पड़ रहा है। तो बहुत सारे मंत्र इसकी चैंटिंग करते हैं। तो वो टोटली जो आपको इंटेंशन आ रही है वो आप कर सकते हो। तो थर्ड यहाँ पे हम रिचुअल की बात करने वाले हैं। आपको करना क्या है, सिंपली जस्ट आपको एक पेपर लेना है। अब काफ़ी टाइम से कोई प्रॉब्लम है जो आप झेल रहे हो, ठीक है, काफ़ी कोई ऐसी कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, कोई ऐसा आपका काम है जो नहीं बन रहा। जस्ट सिंपली आपको करना क्या, एक पेपर लेना है एंड उसको, उस प्रॉब्लम को आपको लिखना है। तो ये नेगेटिव एनर्जी है, ये रिलीज हो रही हैं, सो ऑन जो भी आपका फियर है, सेल्फ डाउट है, आपको वो वहाँ पे लिखना है। प्रॉपर आप लिस्ट के साथ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी 10 ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिलीज करना चाहते हो। जस्ट आपने लिखा, ब्लैक इंक का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिलीज करने के लिए। कोई भी नई चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए हम रेड पेन या ग्रीन पेन यूज़ करते हैं, एंड कोई भी रिलीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लैक पेन, ठीक है। ब्लैक पेन से आपने लिखना है और आपने उस पेपर को इसे होल्ड करना है और आपने विजुलाइज करना है कि एक ब्लैक कलर की बॉल, है ना, जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके बॉडी से इस तरीके से निकल रही हैं एंड उस पेपर के अंदर जा रही हैं। तो ये आपको विजुलाइज करना है और उसके बाद उस पेपर को होलिका दहन में वहाँ पे आप उसको बर्न करके आ सकते हो। तो ये टेक्निक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है एंड आपको फील करना है कि जैसे वो चीज़ सच में निकल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर हम मंत्रास का भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक मंत्रा बता रही हूँ, अगर आप उसकी चैंटिंग करते हो तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको 10,000 टाइम्स मिलता है। अगर आप चैंटिंग बाकी डेज करते हो और अभी के डेज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है जो आपको मिलने वाला है। एंड मैं खुद इस डेज पे चैंटिंग करती हूँ, साधना करती हूँ। जस्ट आप कितने भी टाइम आप कर सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। और हम लोग सोचते हैं कि यार हमने 1 माला कर ली, 2 माला कर ली, बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं है। लोग यहाँ पे पता है 100 माला, 1000 माला बहुत ही इजीली कर लेते हैं। बट आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट आप आधा घंटा आप मंत्र की चैंटिंग करोगे एंड विजुलाइज करोगे, क्योंकि इस दिन ना आप जितना ज़्यादा आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहोगे ना, आपका कोई भी काम है मजाल है वो रुक जाए। आप हर एक चीज़ को बहुत इजीली आप क्लियर कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका चक्रास बैलेंस होंगे, है ना, आप अंदर से हील रहोगे, तो आप कोई भी चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। और आपने देखा भी होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको कोई चीज़ चाहिए, वो वर्क करते हैं और उनको वो चीज़ मिल जाती है। बट बाकी लोग होते हैं वो मेहनत करते रहते हैं बट उनको नहीं मिलता। दैट्स ऑल अबाउट कि उनके चक्रास बैलेंस नहीं होते। तो यहाँ पे आपको मैं एक मंत्र बताने वाली हूँ और आपको ये करना है जो टाइमिंग मैंने आपको बताई। मंत्र का नेम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र है, आपको उसकी चैंटिंग करनी है मन में। एटलीस्ट 30 मिनट्स आप करो, ठीक है। एंड उसके बाद देखना आपको बहुत ही लाइट आपको फील होगा। तो ये रिचुअल्स हैं जो आप होली के दिन परफॉर्म करोगे तो आप कोई भी इच्छा को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, कोई भी इच्छा को आप पूरी कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड आपका वो फ्रेंड है जो आप चाहते हो या कोई फैमिली मेम्बर जो ये रिचुअल ज़रूर परफॉर्म करे, ये गलतियाँ ना करे, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करना।
मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी मुझे ग्रो करने में, बहुत ही मेरे टफ टाइम से बाहर निकलने में। तो ये वो चीज़ें हैं एंड मेक श्योर कि आप ये रिचुअल ज़रूर परफॉर्म करना और आपको इसका रिजल्ट कैसा मिलता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट।